हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूजी 2.0 में। तो मैं उज्जवल आप सभी के लिए लेके आया हूं क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। इसमें अपना 10th क्लास का जो राजनीति शास्त्र है उसका पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी। तो आइए बिना देर के हुए इसको पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीति शास्त्र। तो सबसे पहले समझेंगे कि राजनीति शास्त्र होता क्या है। राजनीति शास्त्र होता क्या है। राजनीति शास्त्र होता क्या है। तो आइए समझते हैं इसको कि राजनीति शास्त्र होता क्या है। देखिए, राजनीति शास्त्र में मुख्य रूप से जो हमें पढ़ना होता है राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, संविधान के बारे में, अधिकार के बारे में कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी भारत के आम नागरिक के या किसी भी देश के आम नागरिक का उसका अधिकार है क्या, वही क्या कहलाता है, राजनीति शास्त्र कहलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके माध्यम से या जिसके अंतर्गत राज्य के बारे में और सरकार के बारे में पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं। चलिए इसको फटाफट लिख लेते हैं। तो लिखेंगे डैश देके राजनीति शास्त्र में कि राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत राज्य और सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं। तो कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सभी राज्य के बारे में और राज्य के अंतर्गत सरकार के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वही क्या कहलाता है, राजनीति शास्त्र कहलाता है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है, ठीक है ये तो बता दिए, लेकिन इसका पिता कौन है, राजनीति शास्त्र का जनक कौन है। तो ध्यान देंगे इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया है, लेकिन उन सभी में से एक वैज्ञानिक का नाम है अरस्तु। तो स्टार पॉइंट के लिखिएगा राजनीति शास्त्र का जनक यानी पिता। जनक को ही क्या बोलते हैं, पिता बोलते हैं। राजनीति शास्त्र का जनक अरस्तु को कहा जाता है। राजनीति शास्त्र का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जनक को ही क्या बोलते हैं, पिता बोलते हैं, फादर बोलते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे पढ़ना है हमें लोकतंत्र के बारे में। तो याद रखिएगा, लोक जानते हैं, लोकतंत्र देखिए दोस्तों,
लोकतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। चलिए, क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। 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 याद रखिएगा, डेमोक्रेसी जो शब्द है, डेमोक्रेसी जो शब्द है, डेमोक्रेसी जो शब्द है यूनानी शब्द है। यूनानी। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यूनानी शब्द है। यूनानी, यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द है जो डेमोक्रेसिया से मिलकर बना है। जो डेमोक्रेसिया, जो डेमोक्रेसिया से मिलकर बना है। जो डेमोक्रेसिया से मिलकर बना है। मिलकर बना है। ध्यान दे यहाँ पे, अभी हम क्या बताए हैं? लोकतंत्र। लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो डेमोक्रेसी बोलते हैं। और डेमोक्रेसी शब्द जो है, वर्ड जो है, यूनानी शब्द है। कैसा है? यूनानी शब्द है। देखिए, डेमोक्रेसी शब्द, डेमोक्रेसी है एक यूनानी शब्द है जो किससे मिलकर बना है? डेमोक्रेसिया से मिलकर बना है। किससे बना है? डेमोक्रेसिया से मिलकर बना है। अब ध्यान दे, अब ध्यान दे, इसमें जो है डेमोस है, डेमोस, इसमें डेमोस, ध्यान दीजिए आगे, जिसमें डेमोस, जिसमें डेमोस का अर्थ, जिसमें डेमोस का अर्थ, जिसमें डेमोस का अर्थ, जिसमें डेमोस का अर्थ लोग तथा क्रेसिया का अर्थ, तथा क्रेसिया का अर्थ शासन होता है। शासन होता है। शासन होता है। शासन होता है। अब ध्यान देंगे इस बात को कि लोकतंत्र क्या है। ध्यान दीजिए, लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। जो डेमोक्रेसी शब्द कहाँ से लिया गया है? तो यूनानी शब्द से लिया गया है। अब डेमोक्रेसी शब्द, यूनानी शब्द, जो डेमोक्रेसी है यूनानी शब्द है जो डेमोक्रेसी से मिलकर बना है। अब डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी दो वर्ड से मिलकर बने हैं, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस और क्रेसिया। इसमें डेमोस का अर्थ लोग होता है और क्रेसिया का अर्थ क्या होता है? शासन होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इस प्रकार हम आगे लिखेंगे इसके आगे कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का जो अर्थ होता है लोगों का शासन होता है। लोगों का शासन होता है। कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है या लोकतंत्र का जो अर्थ होता है लोगों का शासन होता है। तो आगे लिखेंगे उसी में, अर्थात लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र का अर्थ लोगों का शासन, लोगों का शासन होता है। लोगों का शासन होता है। लोगों का शासन होता है। यही क्या है? अपना लोकतंत्र है कि नहीं? चलिए आगे पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। यहाँ की लोकतंत्र कहते किसे हैं? लोकतंत्र कहते किसे हैं? लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो जानिए बाबू, इसमें देखिए अभी समझे हैं कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोगों की शासन। लोगों की शासन। तो एक बात अब अच्छे से याद रखिएगा, जो लोकतंत्र होते हैं इसमें अंतिम जो पावर होता है वो आम जनता के हाथ में होता है। अगर कोई हम लोग सरकार चुनते भी है, सरकार जो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी तो हम फिर उसको अगले 5 साल के बाद उसको उखाड़ के फेंक देंगे। क्यों फेंक देंगे? क्योंकि जो पावर है किसके पास है? लोगों के पास में है। याद रखना है, लोकतंत्र में
जो अंतिम शक्ति होती है, अंतिम पावर होता है, वो आम जनता के पास होता है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जो लोकतंत्र 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 शासन का वह रूप है जिसमें लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों को या सरकारों को चुनती है। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे अभी जाने हैं, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जो जनता होता है, लोग होता है, आम लोग होता है, अपने वोट के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से क्या चुनती है, शासकों को चुनती है। देखिए यहाँ शासक के अर्थ सरकार है, ना कोई राजा। राजतंत्र पहले था, अभी क्या है, वर्तमान में लोकतंत्र है। याद रखिएगा। देखिए शासन करने के तरीका अलग अलग होता है। कहीं कहीं देखिए पहले जो सिस्टम था भारत में राजतंत्र था, लेकिन वर्तमान में क्या है, लोकतंत्र। तो यहाँ पे कोई राजा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सरकार होगा। क्या होगा, सरकार होगा। चलिए अभी हम क्या समझे हैं, लोकतंत्र समझे हैं। और इसी देखिए लोकतंत्र के बारे में ही एक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कहना है कि लोकतंत्र, देखिए अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा है, उनके अनुसार लोकतंत्र क्या है जानिए। लोगों के लिए, देखिए अब्राहम लिंकन के अनुसार जो लोकतंत्र की परिभाषा है, लोगों की और लोगों के द्वारा, लोगों की और लोगों के द्वारा चलाने जाने वाली जो शासन है वही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। किनके अनुसार, तो अब्राहम लिंकन के अनुसार। तो उसी के नीचे से लिखिएगा, नोट देकर NOTE नोट पॉइंट देकर लिखिएगा बाबू, बहुत एकदम इंपॉर्टेंट है। आपका 10th के एग्जाम में मतलब बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि अब्राहम लिंकन के अनुसार मतलब किनके द्वारा दिया गया है, तो अब्राहम लिंकन के अनुसार। तो लिखेंगे अब्राहम लिंकन के अनुसार अब्राहम लिंकन के अनुसार लोगों के लिए कॉमा लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली, बात एक ही होता है, शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र कहलाती है। सुनिएगा, जो अब्राहम लिंकन साहब है, इनका जो कथन है याद रखिएगा, एग्जाम में यही प्रश्न पूछता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अब्राहम लिंकन के अनुसार जो लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली जो शासन है क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो अभी हम लोग क्या सीखे हैं, फर्स्ट वीडियो में क्या सीखे हैं, केवल लोकतंत्र सीखे हैं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।